हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। लास्ट लेक्चर हम 12th में कर रहे थे डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने स्टडी किया था बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं कैसा बिहेवियर शो करता है, तो वहाँ हमने एक कंक्लूजन निकाला था। अगर आप किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, नेट फोर्स उस पर कितना होता है, 0। ठीक है, आज हम करेंगे उसी में नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी नाम से पता चल रहा है कौन सी एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? पोजीशन की वजह से। अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? Potential energy of a dipole is the energy possessed by the dipole by virtue of its particular position. By virtue of its particular position in electric field. पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? किसी पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द डाइपोल बाय virtue of its particular position in electric field. किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो एनर्जी होगी, जो डाइपोल फील्ड की हम निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी हम जब भी निकालते हैं इन फॉर्म ऑफ वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, तो एनर्जी निकालने से पहले हमें ये पता है कि जब हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा था बाय इंक्लाइंड एंगल थीटा, उस टाइम पे हमारा जो डाइपोल है वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा था। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा था? दैट इज पीई साइन ऑफ थीटा निकाला था। जब हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में इंक्लाइंड किया था बाय एन एंगल थीटा, उस टाइम पे कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया था? टॉ इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये टॉर्क जब डाइपोल पे लगेगा तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो यहां से रोटेट करके कहां जाए? इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्योंकि हमने इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड में टॉर्क कितना निकाला था? 0। मींस यहां से वो मूव करके स्टेबल हो जाए इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड में जाके। क्लियर है? तो सपोज करो डाइपोल ने आपको यहां से रोटेट करना शुरू किया, कितने एंगल से? थीटा से। और रोटेट करके अपनी पोजीशन को चेंज किया। आफ्टर सम टाइम जो डाइपोल है उसने अपना थीटा बदल लिया और थीटा से सेकंड पे चला गया थीटा डैश। ठीक है, या आप इसको थीटा 1 ले रहे हो तो इसको थीटा 2 ले लो। ठीक है, हमने इसको थीटा माना है, इसको थीटा डैश। इनिशियली हमने अलाइन किया था कितने एंगल पे? थीटा पे। रोटेट करके इस टॉर्क की वजह से कहां चला गया? थीटा 1 पे। ठीक है, तो यहां से देखो उस डाइपोल पे यहां से यहां तक जाने के लिए टॉर्क लगा है और उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? थीटा डैश माइनस थीटा, दैट इज डी थीटा। क्लियर है? कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, टॉर्क भी लगा, इसका मतलब उसने कुछ वर्क डन भी किया होगा। और वो वर्क डन थीटा से थीटा डैश तक जाने के लिए कितना किया? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कितना वर्क डन किया? डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन by the dipole against tau is कितना होगा? dw is equal to pe sin of theta d theta। क्लियर है?
अब अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना हो कि कब जाके ये इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रुक जाएगा, तो वहां तक जाने के लिए पहले थीटा डैश पे आया, फिर थोड़ा सा एंगल और चेंज करेगा, फिर थोड़ा सा और चेंज करेगा, इस तरह से डी थीटा डी थीटा डी थीटा या डी थीटा 1 डी थीटा 2 स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता जाएगा। तो सारे के सारे जितने भी डिस्प्लेसमेंट होंगे हमारे, उनको हम ऐड करेंगे या उनकी वजह से जो वर्क डन होगा उस टोटल वर्क डन को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली ऐड करेंगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, हम इनिशियल टू फाइनल जहां जाके रुक जाता है वहां तक हम उसको इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, अभी हमें निकालना है वो थीटा से कहां निकालना है, थीटा डैश तक का टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, इनिशियली कहां से मूव करना शुरू किया था, थीटा से, फाइनल लिमिट क्या है, थीटा डैश। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा, PE साइन ऑफ थीटा का dw का इंटीग्रेशन करोगे तो w, P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सो इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो वेरी कर रहा है वो सिर्फ क्या वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है। इनिशियल कितना, थीटा, एंड फाइनल कितना है, थीटा डैश। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा, PE माइनस कॉस ऑफ थीटा, लिमिट है थीटा टू थीटा डैश। क्लियर है। अब इसके बाद देखो माइनस कोस ऑफ थीटा, थीटा टू थीटा डैश, हमने लिमिट रख दी है, सॉल्व कर लो। अपर लिमिट कितनी है, थीटा डैश माइनस कॉस ऑफ थीटा डैश माइनस माइनस कोस थीटा है, माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये होगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, PE कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है तो नेगेटिव को ऑलरेडी पहले ही कॉमन ले लो, इसको कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ अगेन माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहां से कॉमन लोगे तो भी सेम थिंग आएगा, माइनस PE कॉस ऑफ थीटा डैश माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी बुक्स में यहीं से कॉमन ले लिया, और ना लेना चाहो तो मर्जी है तुम्हारी, आप लास्ट में जाके ले लो, लास्ट में भी मत लो, कोस थीटा माइनस कोस थीटा डैश रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के लिए, वो ये आया है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos ऑफ थीटा डैश माइनस cos ऑफ थीटा। ये है, यही वर्क डन तो हमें मिलेगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड यू इज द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस PE cos ऑफ थीटा डैश माइनस cos ऑफ थीटा। क्लियर है। इसके बाद देखो स्पेशल केसेस आ जाते हैं, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई किसकी, डाइपोल की, कहाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके बाद आता है, मान लो आपका डाइपोल स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही, स्पेशल केसेस करते हैं हम, फर्स्ट इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता, इनिशियली जब हमने कहा इंक्लाइंड किया हुआ था, थीटा एंगल से इंक्लाइंड किया हुआ था, वहां पे हमारा एंगल थीटा नहीं होता, आपने पहले ही डाइपोल को इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड रख दिया होता तो थीटा कितना होता, 0, एंड उसके बाद रोटेट करवाते आप कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो इनिशियली इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। पुट कर दो यहाँ पे वैल्यूज, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है आपकी माइनस PE, थीटा को क्या रखना है 0, थीटा डैश को क्या रखना है थीटा, कॉस ऑफ थीटा
माइनस कॉस 0 कितना होता है 1। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो PE1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास होती, अगर इनिशियली आपका डाइपोल है वो ओरिएंट नहीं होता, वो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता, उसके बाद आप उसको रोटेट कराते। क्लियर है, आया समझ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये तो था इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर आपने डाइपोल को रखा होता। सेकंड केस है, अगर आपने डाइपोल को, ये हमारे पास फील्ड है, आपने डाइपोल इसके परपेंडिकुलर रखा होता इस तरह से माइनस क्यू प्लस क्यू, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनिशियल एंगल कितना होता 90 डिग्री। अगर आपने इनिशियली डाइपोल को कहाँ रखा होता परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो सेकंड केस में है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड फाइनल एंगल है आपने 90 से उसको रोटेट करवाया थीटा से, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, सॉरी थीटा। फिर एनर्जी कैसे चेंज हो जाती है आपकी, माइनस PE कॉस ऑफ थीटा डैश था, 2 नहीं है यहाँ पे, थीटा डैश है। थीटा डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, थीटा माइनस कॉस 90 कितना होता है 0, ये होता। देन माइनस PE कॉस ऑफ थीटा, ये आपके पास एनर्जी होती अगर आपने इनिशियली डाइपोल को परपेंडिकुलर टू फील्ड रखा होता, माइनस PE कॉस ऑफ थीटा। और इसको आप लिख सकते हो माइनस P डॉट E, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कॉस है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। ठीक है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है तो एनर्जी है वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है स्केलर, तो एनर्जी भी क्या होगी स्केलर ही होगी। क्लियर है, हमने यहाँ पे एनर्जी निकाली, एनर्जी हमारे पास आई है माइनस PE कॉस ऑफ थीटा टू प्लस कॉस थीटा। डिफरेंट केसेस के अगर डाइपोल इनिशियली इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड है तो एनर्जी कितनी होगी, अगर डाइपोल इनिशियली परपेंडिकुलर टू फील्ड है तो एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है, हमने जनरल फॉर्मूला जो निकाला था वो ये निकाला था एनर्जी का, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस ऑफ थीटा डैश माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये फाइंड आउट किया है। ठीक है, अगर हमने डाइपोल को 180 डिग्री पे मूव कराया होता, ठीक है, कहां से, इनिशियल टू फील्ड, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा डैश कितना होता 180 डिग्री, तो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी होती, मीन्स इनिशियली डाइपोल है वो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, उसके बाद आपने उसको रोटेट करवा के अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड आप उसको ले आए, तो कितनी एनर्जी आपकी होगी, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस ऑफ थीटा डैश 180 कॉस 180 माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस 0 कितना होता है 1 माइनस PE इंटू में माइनस 2 माइनस माइनस प्लस दैट इज ट्वाइस ऑफ PE। इतनी एनर्जी होती अगर डाइपोल आपका रोटेट करता पैरेलल टू एंटी पैरेलल 0 to 180 डिग्री, तो कोई भी डाइपोल इतनी एनर्जी एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है, इतनी एनर्जी स्टोर होगी डाइपोल में, और किस फॉर्म में होगी, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब डाइपोल वर्क करता है ना अंडर इफेक्ट ऑफ टॉर्क, देन दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। वही वर्क उसको किस फॉर्म में मिलता है, एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। कर लोगे राइट, चलो इसके बाद इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।